नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। बैतूल में भी हो सकता था हरजा जैसे हादसा। अवैध फैक्ट्री सहित 5 गोदाम किए गए सील। भारी मात्रा में रस्सी बम और बारूद हुआ बरामद। नाबालिग बच्चे कर रहे थे बम बनाने का काम। लाइसेंसधारी का भाई करवा रहा था अवैध काम। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल से है, जहां मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भी हो सकता था हरदा जैसा हादसा। पुलिस की सूझबूझ से पकड़ाई अवैध पटाखा फैक्ट्री। बैतूल पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार त्योहारों को लेकर पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस को जांच के दौरान साईखेड़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रेवड़ा में अवैध पटाखा फैक्ट्री की जानकारी मिली। जानकारी लगते ही पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर छापा मारा, जहां 25,000 से अधिक मात्रा में रस्सी बम और लगभग 60 किलोग्राम बारूद पाया गया। वहीं इस फैक्ट्री में नाबालिगों के द्वारा काम करना भी पाया गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने 3 गोदाम जहां रस्सी बम भारी मात्रा में पाए गए थे और 2 गोदाम जिसमें बारूद रखा गया था उसे सील किया गया। वहीं लाइसेंस के नाम पर वह मौके पर न होकर लाइसेंसधारी के भाई द्वारा अवैध रूप से फैक्ट्री में पटाखा निर्माण कराया जा रहा था। इस कार्रवाई में यह भी सामने आया है कि यह कार्य करने वाले मजदूर सभी बाहर से लाए गए थे और सारा काम गुप्त रूप से जारी था। इन पटाखा की बिक्री मध्य प्रदेश में न करके गुजरात और राजस्थान में किए जाने की बात भी सामने आई है। इतनी बड़ी मात्रा में बारूद और रस्सी बम का निर्माण किया जाना, वो भी बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, प्रशासन की कार्य प्रणाली पर और समय समय पर जांच किए जाने की कार्रवाई पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। यह जानकारी है कि अभी ही इस फैक्ट्री संचालक का लाइसेंस रिन्यूअल हुआ है, पर सवाल यहाँ यह भी है कि लाइसेंसधारी ही मौके पर नहीं है तो लाइसेंस रिन्यूअल कैसे हो गया। खैर, अभी पूरा मामला जांच में है। अब देखते हैं कि जांच के बाद क्या तथ्य निकलकर सामने आते हैं। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। कल बैतूल जिला प्रशासन के एसडीएम और पुलिस के अधिकारियों द्वारा साईखेड़ा थाना क्षेत्र में एक सूचना पर, जिसपे जानकारी प्राप्त हो रही थी कि पटाखा बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर है, वहाँ पर लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर अन्य सामग्री का भी निर्माण किया जा रहा है। उस पर एक छापामार कार्रवाई की गई, जहाँ पर गंभीर अनियमितताएं पटाखा फैक्ट्री में सामने आई हैं। जितनी उनको रखने की अनुमति थी बारूद और पटाखे, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में उनके यहाँ पर। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर्स जो भी उनकी तैयारी होना चाहिए या पक्का एक परिवेश होना चाहिए वहाँ पर जिसमें निर्माण कार्य हो, ऐसा कुछ नहीं था। और बाहर की लेबर जिसमें बाल श्रमिकों का भी उपयोग हो रहा था, उन लोगों को भी जो उनसे काम कराया जा रहा था। और ये इतनी बड़ी मात्रा में, ये लगभग 25-26 हज़ार के ऊपर जो है सुतली बम बरामद हुए हैं। बारूद बनाने का सामान वहाँ पर मिला है, कंधक है, एल्यूमिनियम पाउडर है। ये सारी सामग्री वहाँ पर बरामद हुई है और वहाँ पर बाहर से दूसरे स्टेट से भी काम करने के लिए लोग बाग आए हुए थे। उसका निर्माण चल रहा था, उसका हमारे भी राज्य के अन्य जिलों के लोग जो है वहाँ पर आकर मजदूरी का काम कर रहे थे। और ये ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भारी मात्रा में जो है ये इस प्रकार के बम बनाकर अन्य राज्यों को भी सप्लाई कर रहे थे। प्रथम दृष्टया ऐसी बात सामने आई कि गुजरात एवं राजस्थान को भी जो है कि यहाँ से पूरी बमों की सप्लाई होती है। सुरक्षा के क्या मानक जो होते हैं वहाँ कितने पाए गए? सुरक्षा के मानक के नाम पर मात्र इन्होंने पानी की टंकियाँ बनाकर रखी हुई थी, और जो उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स भी वहाँ पर मिले हैं वो सही अवस्था में नहीं थे। और अन्य विभागों को भी वहाँ पर ले जाकर उसका परीक्षण कराया जा रहा है। वर्तमान में फैक्ट्री को सील कर दिया गया।